नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ धरना दिया है। ओलंपिक खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन और फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाले खिलाड़ियों में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट शामिल है। महिला पहलवान विनेश फोगाट पर भी फेडरेशन के कई कोच और अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं खिलाड़ियों के आरोपों पर फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने अपनी सफाई दी। बृजभूषण शरण ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि यदि सही साबित हुआ तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो आपको बता दें कि ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं जंतर मंतर की तस्वीर, जहां पर फेडरेशन और पहलवान आमने सामने नजर आ रहे हैं। वहीं पर बृजभूषण शरण सिंह पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बृजभूषण ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। तो रेसलिंग फेडरेशन पर कई सारे आरोप। तो आपको बता दें, रेसलिंग फेडरेशन पर पहलवानों के आरोप लगाए गए हैं और फेडरेशन और पहलवान अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन है और आवाज उठाने को अनुशासनहीनता कहा जा रहा है। खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट ने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नेशनल कैंप में कुछ भी कोच और जो फेडरेशन के खास हैं, जो कि शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी उन्हें कोच को नेशनल कैंप में लगाया गया है। और फेडरेशन के अध्यक्ष ने भी बहुत साथी लड़कियों के साथ शोषण किया है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट का कहना है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो फेडरेशन के अध्यक्ष उसके लिए जिम्मेदार होंगे। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ गया। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने भी फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बजरंग पुनिया ने कहा है कि प्राइवेट स्पॉन्सर पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे, लेकिन अब फेडरेशन के जरिए स्पॉन्सर आते हैं। वहीं साक्षी मलिक ने कहा है कि टूर्नामेंट हर महीने रखा हुआ है, अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेल पाता तो उन्हें बैन कर दिया जाता है। फेडरेशन का मन करता है तो माफ कर दिया जाता है, नहीं तो भगा दिया जाता है। तो एक दो तीन किस्त मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर, प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को, पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे। तो वो चीजें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाए, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है।
टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है। फिर वहीं विनेश फोगाट की यौन शोषण के आरोपों पर ब्रजभूषण ने कहा है कि किसी भी खिलाड़ी का शोषण नहीं हुआ है। एक भी खिलाड़ी सामने आए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना। वहीं विनेश फोगाट के यौन शोषण के आरोपों पर ब्रजभूषण ने कहा है कि विनेश फोगाट ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है। क्या आरोपों का कोई सबूत है? उन्होंने कहा कि 10 साल में फेडरेशन से दिक्कत क्यों नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले खिलाड़ी देश में होने वाले किसी भी कंपटीशन में शामिल नहीं हुए। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल। तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ओलंपिक खिलाड़ियों ने फेडरेशन पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। तो फेडरेशन के अध्यक्ष पर आरोप, अध्यक्ष तानाशाही करते हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। खिलाड़ियों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, तानाशाही का आरोप लगाया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। ये आरोप है खिलाड़ियों के आरोप जो कि लगाए हैं फेडरेशन पर। फेडरेशन के कुछ लोग खिलाड़ियों को दबा रहे हैं, ये खिलाड़ियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए खिलाड़ी क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। जान से मारने की धमकी दी जाती है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप हैं। ब्रजभूषण सिंह काफी पावरफुल हैं, तो इस तरीके से आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर सीधे तौर पर आरोप लगा है। 2 साल तक बैन करने की धमकी दी जाती है। उधर कुरुक्षेत्र में मंत्री संदीप सिंह ने खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर कहा कि जिन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, संदीप सिंह ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है। एसआईटी जांच कर रही है और उन्हें जांच पर पूरा विश्वास है। बेतुकी बातें और बिना किसी बुनियाद की बातें चलती रहती हैं और एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस की जांच कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से जो सच है उसको सामने लेकर आएंगे।
देखिए, राजनीति कर रहे हैं हम, और लोगों को तो होता ही है। पहले दिन से ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी चाहता हूं, और उसके लिए मैं खुद मांग करता हूं। मैं उस समय भी यही कह रहा था, आज भी मैं वही कह रहा हूं कि ब्लेम लगाने से कोई दोषी नहीं बन जाता है। पहले पूरी जांच करें, उसके बाद लोगों को मैं भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बोलना आसान है, उसको रियलिटी दिखाना, जो सच हुआ हो वो दिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रियलिटी जो हुई है वो है ही नहीं, जो झूठ है वो बोल रहे हैं। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी हिंदुस्तान की पुलिस के ऊपर, चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर, कि वो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी सामने लेकर आए। बेतुकी बातें। संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों और खाप के अल्टीमेटम पर संजीव बालियान ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, वो भी खाप से जुड़े रहें और खाप का सम्मान करते हैं। देखिए, कुछ समस्याएं रहती हैं, कहीं कुछ जगह अधिकारियों का सहयोग रहता है, कर्मचारियों का विशेषकर निचले स्तर का, चाहे सेक्रेटरी पटवारी स्तर पे, और कई जगह सहयोग नहीं रहता। उसी बात के लिए आए हैं कि भाई कम से कम जो सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचाई जाए और ईमानदारी से पहुंचाई जाए, उसमें कहीं किसी गरीब को दुखी ना होना पड़े। अगर एक गरीब दुखी होकर सरकारी योजना का लाभ लेकर तो सरकार के प्रति अच्छी भावना उसकी नहीं रहती। यही बात हुई है कि भाई क्या क्या समस्या है, और इन समस्याओं को हल करने का हम और अरविंद शर्मा जी मिलकर प्रयास करेंगे। वहीं दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बुलाई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीएम मनोहर लाल प्रदेश प्रभारी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक बुलाई थी। हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई है और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम प्रदेश प्रभारी भी बैठक में शामिल हुए। तो हरियाणा बीजेपी की बैठक बेहद ही खास बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह बैठक बुलाई थी। प्रदेश में सरपंचों के विरोध के बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है। बबली ने कहा है कि टेंडर की अवधि को कम किया गया है। 25 लाख का टेंडर 7 दिन में होगा। अथॉरिटी पंचायत प्रतिनिधि की ही रहेगी, अब व्यक्तिगत नहीं होगा, सॉफ्टवेयर से होगा काम। जब मैं हरियाणा प्रदेश के जिलावार संवाद प्रोग्राम में गया तो वहां फीडबैक भी आए, सुझाव भी आए, और उस पर हमने अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो सारा का सारा प्रकरण था और उसमें जो डिस्कशन थी मैंने उनसे डिस्कस किया और उसको हमने इंप्रूव कर दिया। इसमें एक मेन एजेंडा ये था कि इसमें समय लगेगा, उस समय अवधि को घटाकर 25 लाख तक का जो काम है वो सिर्फ हम 7 दिन में उसका टेंडर हमारे सरपंच लगा सकेंगे, लगवा सकेंगे, क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल है वो हमारा इंजीनियरिंग विंग का एसडीओ देगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो अथॉरिटी है वो हमारी पंचायतों की, सरपंच की या ब्लॉक समितियां, जिला परिषद की ही रहेंगी। उधर गोहाना के आहुलाना सरकारी शुगर मिल परिसर में किसानों ने गन्ने का भाव बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया गया तो 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में विरोध जताया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा है कि बार बार मांग करने के बावजूद सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही है। ऐसे में गांव-गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है कि गन्ने की छिलाई बंद कर दी जाए, जो गन्ना छिला पड़ा है उसको शुगर मिल में पहुंचा दो। फैसला ये लिया गया है कि कल जो 10 तारीख को करनाल नई अनाज मंडी में बड़ी महापंचायत हुई थी और करनाल के डीसी के माध्यम से किसानों को ये संदेश दिया गया था कि 16 तारीख को वहाँ जो गन्ना का रेट बढ़ाने के लिए
कृषि मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनी, उससे बातचीत होगी। लेकिन कल सरकार ने वादा खिलाफी किया है, वो कमेटी बातचीत करने के लिए आई ही नहीं। इसका मतलब है किसानों का वजूद नहीं समझा है सरकार ने। इस बात को लेकर किसानों में काफ़ी रोष है और ये ऐलान कर दिया गया है पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी शुगर मिलों में आज से गन्ना छिलाई बंद हो चुकी है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सारा का सारा यार्ड आज खाली पड़ा है। और 20 तारीख को सभी शुगर मिलों के गेटों में ताले लग जाएंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। एक बात ये नहीं समझ में आ रही, हम 2 महीने से बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं और जो बीजेपी जेजेपी के एमएलए एमपी थे, मंत्री थे, उनके घर के सामने भी हमने धरने दिए हैं, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता लग लिया कि भाई किसान क्या मांग रहे हैं। तो वहाँ पर हम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी जी थे, उन्होंने 8 बजे तक का रात का टाइम दे दिया था कि भाई बात करने के लिए अगर आना चाहें तो हम 8 बजे तक का यहीं पर हैं, लेकिन वो नहीं आए और उसके विरोध में वहीं पर ऐलान कर दिया था भाई 16-17 तारीख से छिलाई बंद और 20 तारीख से सभी मिल बंद कर देंगे। और उसी का नतीजा आप देख रहे हो, गोहाना शुगर मिल में एक बहुत बड़ा टेंट लग रहा है और किसानों ने छिलाई बिल्कुल बंद कर दी है। या उधर कैथल में आज सभी किसान संगठनों ने मिलकर कैथल की शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि गन्ने के समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। सभी किसान संगठन चाहते हैं कि वो किसी भी ग्रुप से हो। आज शुगर मिल में इकट्ठा होकर सभी ने एक मत होकर फैसला किया है। 20 जनवरी तक सुबह 8 बजे से पूरे हरियाणा की शुगर मिल को तालाबंद बताया जा रहा है कि ताला लगाकर अनिश्चितकालीन बंद के लिए कहा जाएगा। सूचना जारी कर दी गई है, गन्ने की छिलाई बंद कर दें और जिनका गन्ना तैयार हो वो तुरंत शुगर मिल में ले जाएं। और क्योंकि जब तक सरकार गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं करती तब तक शुगर मिलों में तालाबंदी रहेगी। ऐसा जी, पिछले काफ़ी दिनों से किसान संगठन हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित किया जाए। इस पर खर्च अधिक आ रहा है, आमदन कम हो रही है। तो इस विषय को देखकर कैथल शुगर मिल में गन्ना किसानों की और किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ के अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में संघर्ष समिति का अपना महत्व है, सभी संगठनों का अपना महत्व है। सामूहिक तौर से गन्ना संघर्ष समिति को भारतीय किसान संघ, किसान यूनियन सपोर्ट करेंगे, सारी की सारी व्यवस्था वो करेगी और किसानों के लिए काम करेंगे। इस अभियान के तहत आज यहाँ हम सभी इकट्ठे हुए हैं और 20 जनवरी को सुबह 8 बजे शुगर मिल को बंद कर दिया जाएगा और सभी किसानों से कह दिया गया है कि अपने अपने लेबर की व्यवस्था बंद कर, छुलाई बंद कर दी जाए और 20 तारीख तक अपना गन्ना निपटा दिया जाए जो छुलाई हो चुकी है। उधर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए बहादुरगढ़ में चल रहे भूमि और जल युद्ध किसान आंदोलन का आज 14वां दिन रहा है और बताया जा रहा है कि भारी संख्या में महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार ने उन्हें मुआवजा बेहद कम दिया है, इसलिए मजबूरी में धरना देने के लिए वो मजबूर हो गई हैं, घर छोड़कर यहां आई हैं और जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। महिलाओं ने सरकार से उन्हें 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। आंदोलन तो सरकार के हाथ में है। जब सरकार हमारे से बात करेगी, हमारी मांग पूरी कर देगी तो हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे। क्या मांग? हमारी मांग है हमें उचित मुआवजा मिले, 10 करोड़ मिले प्रति एकड़ जो रेल कॉरिडोर के लिए जमीन ली जा रही है। बाकी जो 4 किलोमीटर तक है वो जमीन हम अपने खुद बेचेंगे। सरकार हमसे लेकर कंपनी को इतने महंगे दाम में बेचती है, हमें प्लाट नहीं खरीद सकते वहाँ पे। 1 किले की कीमत सर्कल रेट 36 के हिसाब से 98 में कुछ का मुआवजा बनाया है जिसमें हम अपना मकान ही बना सकते हैं। उसमें पोछा मारेंगे, खाएंगे क्या? 1 किला एक आदमी का आता नहीं होगा तो जिसके हाथ 2 बीघे जमीन आ वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, बच्चों की शादी भी नहीं कर सकता इतने पैसों में। जी हमारा मुआवजा 2015 में इसने बिल्कुल सस्ते रेट में खोसा हुआ है, ऐसे छीना हुआ है जो हमने अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं दिया है और अब भी हमारे पर दबाव बना हुआ है। उस मुआवजे से हम कहीं एक खूट भी नहीं ले सकते। हमारे जो कमाने योग्य बेटे हैं जिनकी रोजगारी होनी चाहिए वे घर बैठे हैं और फिर हमारी धरती भी खोस ली। अरे तो अब मोदी जी आप ही बताओ हम क्या खाएं। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा
सरकार को सिर्फ जनता को आपने एक बार के लिए चुना था, लेकिन आप 3 बार बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हमें कुछ दे ही नहीं रहे, कुछ दे ही नहीं रहे हमें। मैं यहाँ से मान लो 20 लाख रुपए उठा लूंगी तो बात पीछे का तो जो 2 करोड़ में चल रहा है, उस 20 लाख से मैं अपने घर का पेट भरूंगी। अब मैं कुछ खरीदूंगी अपने बच्चों के लिए, उनके आगे जिंदगी जीने के लिए। खेती के लिए जमीन अगर आप नहीं, एक माता मानकोर के लाला बाबा हरिदास थे जो जनता में अपनी सुख सुविधा फैला गए राम नाम करके। आप एक मानकोर के लाला आप हैं जो अपने जनता को रोड पे लाकर पटक दिया है और वो खून से लोग लवान कर दिए हैं। लेकिन आत्मा भी धरती पर होती है, समझते हैं आप? हर साल जो 2 लाख नौकरियां थी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर दी बधाई। तो आपको बता दें कि 1 साल के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा से मिले उधर पलवल के गांव मिडकौला नौरंगाबाद में दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, केएमपी और डीएनडी एक्सप्रेस वे पर कट की मांग को लेकर आपको बता दें कि 18वें दिन भी लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान अपनी विरोध प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 80 गांव के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 18 दिनों से धरना प्रदर्शन पर किसान बैठे हुए हैं। हमारी परीक्षा ले रही है क्या? कब तक ये परीक्षा लेगी? हमारी मांग 25 तारीख से ही जारी है। हमारी 1 तारीख से यहाँ धरना जारी है जी। हमारी मांग यही है कि यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए एक कट चाहिए, जो तीनों एक्सप्रेस हाईवे मिल रहे हैं मडकौला में जी। हमने मांग पत्र भी दे लिया, सरकार को मांग भी पहुँचा ली, मंत्रियों से मिल भी लिए, पर अभी तक कोई भी सकारात्मक उनकी तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया है। तो हमने 14वें दिन ये निर्णय लिया था, 2 सप्ताह हो गए थे, कि हम सरकार को 1 सप्ताह का टाइम और दे रहे हैं। 1 सप्ताह तक या तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, नहीं तो 21 तारीख को यहाँ हम अपनी धरने की रूपरेखा चेंज करेंगे। और उसी कड़ी में हमने आज अपने धरने की रूपरेखा चेंज करने के लिए 21 तारीख को एक चेतावनी महापंचायत यहाँ रखी है। पूरे दिल्ली से लेके इधर मथुरा तक, भरतपुर तक, पूरी मेवात और गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल सब जिलों की होगी और इसमें सब लोग पूरा हमें समर्थन। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्हें बधाई दी है। 1 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जेपी नड्डा के 1 साल कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद बधाई भी दी है। प्रदेश के कई मंत्री भी इस दरमियान मौजूद रहे। जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल। मुलाकात की ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात किए सीएम मनोहर लाल। तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने की ये तस्वीर। तो और इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।